राधे राधे। आज हम कान्हा जी के लिए ये 3 कलर में एक सुंदर सी ड्रेस बना कर लाए हैं। इस ड्रेस को आप कितने भी बड़े और कितने भी छोटे कान्हा जी के लिए बना सकते हो और किसी भी 3 कलर में इसको बना सकते हो। अगर आप और बड़ी ड्रेस बना रहे हो तो इसमें और दूसरा कलर भी लगा सकते हो। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इनको ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पहली चेन बना के इसको टाइट कर देते हैं। अब हम इसमें 22 चेन बनाएंगे ऐसे। अब हम पहली 2 चेन छोड़कर हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे, इस तरह। देखो अब फिर हमारी ये लाइन पूरी हो गई है। अब हमने 2 चेन बनाई है और इसको ऐसे पलटेंगे। अब हम हर एक चेन में 2-2 डबल क्रोशिया बनाते हुए इस लाइन को पूरा करेंगे ऐसे। अब हमें हर एक चेन में 2-2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये देखिए इस तरह। देखो अब हमारी ये लाइन भी पूरी हो गई है इस तरह। अब हम फिर 2 चेन बनाएंगे और फिर हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। और अब हम इन डबल क्रोशिया को गिन लेंगे। फिर हम इनको 6 भागों में डिवाइड करेंगे ऐसे। हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए इस लाइन को पूरा करेंगे। देखो इस तरह हमने यहाँ पर हमारे पास ये 42 डबल क्रोशिया थे। अब हमने यहाँ पे 7 बुने हैं, 7 छोड़े हैं, फिर 14 बुने हैं, फिर 7 छोड़े हैं, फिर 7 बुने हैं। और अब हमने हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाया है। इस तरह हमारे कान्हा जी की ये चोली बन के तैयार हो गई। ये हमारे 4-5 नंबर के कान्हा जी को बिल्कुल आराम से आएगी। अगर आपकी ऊन थोड़ी मोटी पतली है तो आप 1-2 चेन कम ज्यादा कर सकते हैं। देखो अब हमारा घेर शुरू होता है। अब हम सबसे पहले 3 चेन बनाएंगे और हर एक चेन में 2-2 डबल क्रोशिया बनाते हुए इस लाइन को पूरा करेंगे ऐसे। ऐसे हर एक चेन में 2-2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखो इस तरह हमारी ये लाइन पूरी हो गई है। अब हम इसको यहाँ पे ऐसे जोड़ देंगे। ये एक चेन छोड़ के हम तब इसको यहाँ से जोड़ेंगे इस तरह। ये देखिए अब हम इसमें दूसरा कलर लगाते हैं। अब हम 3 चेन बनाएंगे और इसको टाइट कर देंगे ऐसे। इसको हम बीच में रखेंगे। अब हम एक चेन में 1 डबल क्रोशिया और एक चेन में 2 डबल क्रोशिया, 1 2। ये देखो हमारे 3 डबल क्रोशिया हो गए। अब हम एक चेन बनाएंगे, फिर एक चेन में 1 डबल क्रोशिया और अगली चेन में 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन बनाएंगे। इस तरह हम इस लाइन को पूरा करेंगे। फिर यहाँ पे हमें कोई भी चेन छोड़नी नहीं है। देखो एक चेन में 1 डबल क्रोशिया, अगली चेन में 2 डबल क्रोशिया ऐसे, फिर एक चेन। ये देखिए ये हमें 3 के बाद एक एक चेन बनानी है इस तरह। इस तरह हम अपनी लाइन को पूरा करेंगे। देखो इस तरह हमारी ये लाइन पूरी हो गई है। अब हमारा यहाँ पे 1 बचा है 3-3 बनाने के बाद, तो हम इसको 1 को ऐसे ही छोड़ देंगे। अब हम इसको यहाँ पे ऐसे जोड़ देंगे। ये देखिए इस तरह। अब हम फिर 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद अब हम जो हमारे 3 डबल क्रोशिये हैं इनके तीनों के ऊपर एक एक बनाएंगे इस तरह ऐसे। फिर एक चेन बनाएंगे। जहां पे हमने एक चेन बनाई थी वहां पर एक चेन ही बनाएंगे और 3 के ऊपर 3 बनाएंगे। अब के हम कोई भी बढ़ाएंगे नहीं।
ऐसे, फिर एक चेन, फिर 3 के ऊपर, फिर 3, फिर एक चेन, ये देखिए इस तरह हम पूरी लाइन बनाएंगे। देखो ऐसे अब हमने ये सब में बना लिया है इस तरह। अब हम इसको यहाँ पे जोड़ेंगे। ये देखिए अब हम इसमें ये रेड कलर लगाते हैं। ऐसे इसको टाइट कर देंगे। अब ऐसे एक चेन बना ली। अब 1 2 3 बार ऐसे ऊन लेंगे। और जो हमने ये पहले वाली चेन बनाई थी, ये वाली, ये देखो एक चेन हमने ये बनाई है एक पहले वाली लाइन में, इस वाली चेन में ऐसे क्रोशिया डालेंगे और ऐसे 1 2 3 4 ऐसे। अब ना जो हमारे ये 3 डबल क्रोशिया है ना, ये वाले, इनके ऊपर हम ऐसे इस वाले धागे को बीच में रख लेंगे। फिर हमें फिनिशिंग नहीं करनी पड़ेगी। 3 के ऊपर ऐसे 3 ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह ऐसे, और एक इस जाली के बीच में बनाएंगे ऐसे। तो इस तरह हमारे 4 सिंगल क्रोशिया हो गए। फिर 1 2 3 बार फिर ऐसे ऊन लेंगे। फिर इस वाली जाली में ऐसे डालेंगे क्रोशिया और ऐसे ऊन लेके इसमें एक एक ऐसे धागे को निकालेंगे। 2 3 4 ऐसे। फिर देखिए फिर जो हमारी ये 3 डबल क्रोशिया है, फिर इनके ऊपर 3 बनाएंगे। 1 2 3 और एक इसके बीच में ऐसे इस तरह। फिर ऐसे 1 2 3 फिर यहाँ पे डालेंगे ऐसे। फिर ऐसे 1 2 3 4 फिर ऐसे 1 2 3 और एक इसके बीच में। ये देखिए ये डिजाइन ऐसे आएगा हमारा। फिर 1 2 3 बार फिर ऐसे, फिर ऐसे 1 2 3 4 फिर ऐसे 1 2 3 4 इस तरह। ये देखो ऐसे हम पूरी लाइन बनाएंगे। देखो इस तरह हमने ये डिजाइन पूरे में बना लिया है। अब हम इसको यहाँ पे जोड़ देंगे। अब हम एक लाइन और ऐसे ही सिंगल क्रोशिया की बनाएंगे ऐसे। अब हम इसमें बढ़ाएंगे नहीं, हर एक सिंगल क्रोशिया में एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इस तरह लाइन पूरी करेंगे। ये देखिए इस तरह ऐसे डाला, ऐसे निकाला और ऐसे निकाल दिया। ये देखो ऐसे ऐसे लाइन पूरी करेंगे। देखो इस तरह हमने ये लाइन भी पूरी कर ली है। अब हम इसमें ये वाइट वाला जो ऊन है ये लेते हैं ऐसे, इसको टाइट करेंगे। 1 2 3 चेन बनाएंगे। अब हम यहाँ पे सबसे पहले 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। 1 2 3 चेन में हमें 3 ही बनाने हैं अलग अलग। फिर एक चेन बनाएंगे। फिर अगली 3 चेन में फिर एक डबल क्रोशिया। 1 2 3 फिर एक चेन। फिर अगली चेन में
फिर ऐसे 1 2 3, फिर एक चेन, फिर 1 2 3, फिर एक चेन, फिर अगली चेन में, फिर 1 2 3, फिर एक चेन। ये देखो इस तरह ये लाइन हम पूरी करेंगे। देखो इस तरह हमारा ये डिजाइन बनता जा रहा है। देखो इसमें ना हमारा थोड़ा लूज लूज था ना कि हमने पहले ही बढ़ा दिए थे, तो इसलिए अब हमने इसमें अब नहीं बढ़ाएंगे। अब देखो अब हमने ये पूरी लाइन कर ली है, फिर हम इसको यहाँ पे जोड़ देंगे। अब फिर हम ऐसे 1 2 3 चेन बनाएंगे और ये 3 डबल क्रोशे के ऊपर 3 ही डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3, फिर एक चेन बनाएंगे, फिर 3 के ऊपर फिर 3 बनाएंगे। 1 2 3, फिर एक चेन बनाएंगे, फिर 3 के ऊपर फिर 3। 1 2 3, फिर एक चेन। ऐसे ये देखिए जैसे हमने ये येलो कलर से 2 लाइनें बनाई थी, ऐसे ही अब हम व्हाइट कलर से बना रहे हैं और इसके ऊपर हम येलो कलर से ये वाला डिजाइन बनाएंगे ऐसे। तो इस तरह हम इस लाइन को भी पूरा करेंगे। देखो इस तरह हमने ये वाली लाइन भी अपनी पूरी कर ली है। अब हम इसको यहाँ पे जोड़ते हैं। ऐसे अब हम यहाँ पर ये येलो ऊन लेते हैं इस तरह। अब एक चेन और बनाएंगे और इस वाले व्हाइट ऊन को ऐसे टाइट कर देंगे। इस ऊन को हम थोड़ी देर ऐसे बीच में ही ले लेंगे, थोड़ी दूरी तक। अब हम 1 2 3 बार ऐसे ऊन डालेंगे क्रोशे पे और इस वाली चेन में, ये वाली चेन छोड़कर ऐसे दूसरी वाली चेन में यहाँ पर ऐसे क्रोशे डालेंगे ऐसे, और ऐसे एक एक लूप को ऐसे निकालते रहेंगे। जैसे हमने रेड में किया था ऐसे ही हम येलो में करेंगे। अब जो हमारी ये व्हाइट ऊन है इसको हम ऐसे बीच में लेंगे और 3 के ऊपर 3 ऐसे हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3। और देखो ये हमारा थोड़ा देखो लूज लूज लग रहा है ना, तो अब हम यहाँ पे बीच वाली जो चेन है ऐसे हमने तीन सिंगल क्रोशे 3 में बनाए और एक यहाँ पे बीच वाली में बनाएंगे इस तरह। फिर हम 1 2 3 बार फिर ऐसे लेंगे, फिर इसके अंदर से फिर ऐसे निकालेंगे। सेम जैसे हमने रेड में बनाया है ऐसे ही हम येलो में बनाएंगे इस तरह। अब हम फिर यहाँ पर, और अगर आपको लगता है ये ज्यादा लूज हो रहा तो आप ये वाली चेन छोड़ सकते हैं। 1 2 3 यहाँ पे 3 बना सकते हैं, ये वाली छोड़ दो तो यहाँ पे ऐसे 3 बना दो। 1 2 3। और नहीं तो फिर हम 3 के ऊपर 3 बनाते हैं और एक बीच में बनाते हैं ऐसे इस तरह। फिर हम ऐसे 3 बार 1 2 3 बार लेंगे, फिर ऐसे निकालेंगे। 1 2 3 4, इस तरह हम 4 बार निकालते हैं, फिर ऐसे बनाएंगे। 1 2 3 और एक यहाँ पर बीच में इस तरह हम पूरी लाइन में बनाते हुए इस लाइन को पूरा करेंगे। देखो इस तरह हमारी ये लाइन पूरी हो गई है, ये देखिए। अब हम इसको यहाँ पे जोड़ देते हैं ऐसे। अब हम इनको सब धागों को कैंची से काट देंगे। अब हम इनकी फिनिशिंग कर देंगे। ये वाला तो हमने पहले ही बीच में ले लिया था, इसको यहाँ पे ऐसे काट देंगे। अब हम इसको ऐसे 1 2 3 चेन बनाएंगे। इसको पहली चेन से ऐसे जोड़ देंगे
अब हम इसके अंदर थोड़े से, अब फिर 3 चेन बनाएंगे। अब इसके अंदर हम 10-12 डबल क्रोशे डालेंगे। अब हम इसमें डालने के लिए डोरा बना रहे हैं। आप ये येलो, रेड, व्हाइट किसी भी कलर का डाल सकते हो, ऐसे देखो इस तरह। अब हम चेन बना लेंगे ऐसे 50-60 चेन बना लेंगे इस तरह करके। देखो अब हम ऐसे इसमें डोरा डाल देंगे इस तरह, 2 उठाएंगे, 2 दबाएंगे इस तरह। आप एक एक में भी डाल सकते हो, 2-2 में भी डाल सकते हो, इस तरह करके ऐसे। अब हम देखो, अब हम इसके अंदर ऐसे हमने 3 चेन छोड़कर ऐसे इसके अंदर भी हम डबल क्रोशे बनाएंगे। 8-10 डबल क्रोशे इसके अंदर डालेंगे ऐसे बंद कर देंगे। इस धागे की भी हम फिनिशिंग करेंगे और इसको ऐसे निकाल देंगे। देखो इस तरह हमारे 5-6 नंबर के कान्हा जी की सुंदर सी ड्रेस बनके तैयार हो गई है। ये देखिए, ये देखो। इस ड्रेस को आप कितने भी बड़े और कितने भी छोटे कान्हा जी के लिए बना सकते हो। बस चोली आपको इसी हिसाब से बनानी है। छोटे कान्हा जी की में ये आप इतना डिजाइन डाल सकते हो और बड़े कान्हा जी की में इतना डाल सकते हो। जब आप चोली और बड़ी बनाओगे तो घेर अपने आप और बड़ा हो जाएगा। धन्यवाद।